ओके, और असाइनमेंट अभी तक सबमिट किया, आज हो जाएगा ना, आज के दिन तक, रात तक? सर जो क्वेश्चंस एमसीक्यू देने के लिए था वही था ना, बस वही था। सर असाइनमेंट कर दिया सर। कर दिया सर। ओके, एग्जाम्स में वही डालेंगे। शायद देखो, तुम लोग का क्वेश्चन लेके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। पहले चेक करना पड़ेगा किसने क्या किया है। जिसका सबसे अच्छा होगा उसी 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 वाला जाएगा क्वेश्चन पे। होपफुली देयर इज अ 90% चांस, मैंने सोचा है। बता देना सर किसका है। हाँ हाँ। वो नहीं बता बताऊंगा, देना वो कौन सा सर। वो तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। वो बताने से तो तुम लोग पता चल जाएगा ना। हाँ, मेरा और अभिषेक का तो सही कॉपी कर लिया ना मून। ओके, चलो, तुम लोगों को पहले से भी पता होगा कि ये नाम तो तुम लोगों ने सुना भी होगा, सबनेटिंग। अच्छा, अच्छे से दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। ओके 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 ओके, चलो पेन कहाँ रखा, अच्छा चलो चलो। ओके, सो सबनेटिंग हम लोग की यूज करते हैं। जो पहला सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चंस आता है, मैं 2 क्लासेस में सबनेटिंग खत्म करूंगा, और आई होप इसके बाद तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा सबनेटिंग पे। तो पहला जो सबसे फॉरमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं हम लोग के कंप्यूटर में, मोस्ट ऑफ द पीपल, या तो जो भी कॉमन पीपल्स होते हैं, तो हम लोग IPv4 का IP एड्रेस यूज़ करते हैं हमेशा। IPv6 इतना कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। सब हम लोग IPv4 का नेटवर्किंग, या तो जो भी हो नेटवर्क का ID, या तो हम लोग ऑक्टेट, हम लोग IPv4 का यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ IPv4 इज दैट उन लोग का IP जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो लिमिटेड होने के कारण हम लोग ज़्यादा IP डिवाइड नहीं कर पाते बहुत सारे नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, उसके लिए हम लोग सबनेटिंग यूज़ करते हैं, जो 3 नंबर पॉइंट मैंने लिखा। सो ठीक है, तो IPv4 लिमिटेड होने के कारण हम लोगों को एक क्या करना पड़ता है कि प्रिजर्व करना पड़ता है। IP को डिवाइड करना पड़ता है, या IP को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन ए वे कि ताकि IP मतलब आउट ऑफ स्टॉक या तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए 3 पॉइंट है। एक, हम लोग प्राइवेट IP यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10.10.00, दीज आर प्राइवेट IP, और इनमें हम लोग को नेटवर्क ID भी बोल सकते हैं। सो दीज आर प्राइवेट IP जो हम लोग असाइन कर सकते हैं प्राइवेटली, उसको असाइन करके भी हम लोग IP को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग IPv4 का नया वर्जन यूज कर सकते हैं ताकि वो लिमिट ना हो, IPv6। तो इस टॉपिक पे हम लोग बाद में जाएंगे, ये अलग से पढ़ेंगे। और थर्ड, जो बाय फार मोस्ट सबसे कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल है, वो है सबनेटिंग, ठीक है। तो सबनेटिंग का अगर एकदम सिंपल से अगर डेफिनेशन दूं, तो हम लोग होगा, सबनेटिंग क्या करता है, जब हम लोग IPv4 लिमिटेड होता है तो उसको हम लोग वेटिंग इन द लॉबी, ओके। तो सबनेटिंग हम लोग यूज करते हैं ताकि IPv4 को हम लोग ऐसे डिवाइड करें सब नेटवर्क पे, बाद में हम लोग देखेंगे, ताकि ओके वेट, ताकि हम लोग IPv4 IP को हम लोग अच्छे से डिवाइड कर पाए और कुछ दिक्कत ना हो। तो इसीलिए सबनेटिंग का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेटवर्क विद इन ए नेटवर्क, इसको भी हम लोग सबनेटिंग बोलते हैं। या तो सबसे अच्छा अगर रिमेंबर करना है तो ये वाला चीजें रिमेंबर करो, लॉजिकली डिवीजन ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस को हम लोग लॉजिकली डिवाइड करते हैं नेटवर्क पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है वाई सबनेटिंग, हम लोग सबनेटिंग का क्यों करते हैं, तो उसका एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया अपने हिसाब से। देखो कि यहाँ पे ये सब क्या है, ये क्रॉस वाला तुम लोग को कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्रॉस वाला क्या है? यस, राउटर है। एंड राउटर का कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे अच्छे से, राउटर क्या होता है? बेसिकली सर इंटरनेट नेटवर्किंग के काम आता है, पैकेट्स को राउट करता है, ओके ओके, तो पाथ्स डिसाइड करता है पैकेट कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा। अच्छा
ठीक है, करेक्ट है। अच्छा चलो मैं और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पे राउटर का काम क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे मैंने एक राउटर लगाया है और अच्छा तुम लोग को मेरा माउस दिख रहा है ना, ये जो मैंने माउस पॉइंट कर रहा हूँ ये दिखता है ना? दिख रहा है। ओके चलो ये एक राउटर है, ये एक राउटर है और उसी राउटर के साथ दीज आर द कंप्यूटर्स। हम लोगों ने कंप्यूटर लगाया है यहाँ पे 20 कंप्यूटर, यहाँ पे 4 कंप्यूटर इस नेटवर्क के साथ, ये नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क में 10 कंप्यूटर, यहाँ पे 50 कंप्यूटर, यहाँ पे 4 कंप्यूटर, यहाँ पे 20 कंप्यूटर, ये मेरा डायग्राम है और नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क है। तो अब याद रखना कि हम लोग राउटर यूज करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा बाद रखते साइड में। तो पहले याद रखना जैसे देखो मैंने थोड़ा गोल गोल टाइप का लगाया है, इसका मतलब ये इंटरफेस है, ठीक है। ये इंटरफेस है मतलब इसका जो नेटवर्क आईडी होगा, इस 20 कंप्यूटर का जो नेटवर्क आईडी होगा ये या तो इसका जो आईपी होगा, दिस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस आईपी, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क आईडी होगा, इस कंप्यूटर को जो नेटवर्क आईडी होगा ये उस राउटर से मैच नहीं होना चाहिए। मतलब देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस कंप्यूटर के लिए सपोज मैंने पहला एक कंप्यूटर के लिए मैंने आईपी सेट किया है 192.20.10.2। सो 192 है तो ये क्लास बी का है। तो यहाँ पे अगर मैं इस आईपी को सेट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सपोज ये इसके लिए है, इस नेटवर्क आईडी के लिए है, इस नेटवर्क के लिए है। तो यहाँ पे भी अगर मैं कुछ ऐसे ही एक इस नेटवर्क के लिए मैं अगर आईपी दूं 192.20.10.15, ये वाला इसका भी क्लास बी यूज किया मैंने। अब तुम लोग बता पाओगे क्या इन दोनों आईपी हम लोग यूज कर पाएंगे क्या 2 डिफरेंट कंप्यूटर के लिए सेम नेटवर्क में? सर ये क्लास सी नहीं है? कौन सा वाला 192? हाँ ये क्लास सी है। अच्छा ये क्लास सी। अच्छा आप बोलो तो मुझे हम लोग ये यूज कर पाएंगे कि नहीं? रिपीट द क्वेश्चन। ओके चलो इस कंप्यूटर के लिए मैंने ये आईडी यूज किया है, ठीक है, ये नेटवर्क आईपी मैंने असाइन किया है। और इस कंप्यूटर के लिए यहाँ पे के लिए मैंने ये आईपी यूज किया है, ठीक है। तो अब एक ही नेटवर्क में हम लोग इन दोनों आईपी को असाइन कर पाएंगे कि नहीं कंप्यूटर्स के लिए, मेरा क्वेश्चन है ये। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं? सेम नेटवर्क में है तो। सेम नेटवर्क का हाँ होगा ये तो। ये सेम नेटवर्क में कैसे हो गया? नहीं सर गलत आपने है बताया तो एक डिवाइस 0.2 है, एक डिवाइस 0.15 है, तो सेम नेटवर्क पे ही तो आपने मतलब ये दोनों कनेक्ट किया है। हम्म। अच्छा तुम इसको देख के थोड़ी ना हाँ, तो बोल सेम सकते हो, नेटवर्क पे इसको इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन किया, इसको देख के थोड़ी ना। दीज आर आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस को फास्टली हम लोगों को नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है 190.20.0.0। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया है, इसको कन्वर्ट करने के बाद नेटवर्क आईडी क्या आया 190.20.0.0। तो दोनों का नेटवर्क आईडी अगर सेम हो तो इस नेटवर्क इस कंप्यूटर में जो आईपी है इस कंप्यूटर में सेम आईपी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। होगा? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? कर दे। एक हाँ सर हाँ क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर जो एक आईपी एड्रेस है वो वो एक ही एक ही से सिस्टम पे होगा एलोकेट हो सकता है। क्योंकि आईपी एड्रेस इज यूनिक, या आईपी एड्रेस मस्ट बी यस यूनिक। सर। तो एक ही अगर होगा तो देखो यहाँ पे दो इंटरफेस है, तो दो इंटरफेस में हम लोग सेम आईपी नहीं रख सकते, या तो सेम नेटवर्क आईडी नहीं रख सकते, हमेशा अलग अलग होना होगा। तो तुम लोगों ने स्विच का यूज, सिस्को पैकेट ट्रेसिंग का यूज नहीं किया है क्या? सिस्को पैकेट ट्रेसिंग पे जो हम लोग जो राउटर लगाते हैं, राउटर के पास जब नेटवर्क जाता है सर तब हम लोग आईपी एड्रेस डिफरेंट देके देते हैं, तब भी तो वो सेम नेटवर्क पे ही होता है, बट हम लोग आईपी एड्रेस क्यों डिफरेंट देते हैं? क्योंकि हर एक कंप्यूटर के लिए हम लोग का अलग अलग से आईपी एड्रेस लेना पड़ता है। तो दीज आर कॉल्ड
यहाँ पे देखो, ये जो मैंने राउंड कलर दिया है, राउंड किया है, दीज आर डिफरेंट, लाइक ये दूसरा पाथ के लिए है, ये दूसरा पाथ के लिए है, ये दूसरा इंटरफेस के लिए है, ये दूसरा इंटरफेस के लिए, ये दूसरा इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस। ओके, तो ये जो दूसरा इंटरफेस सेट करता है कि वो 2 डिफरेंट नेटवर्क के लिए होता है, जो राउटर सेट करता है। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। तो राउटर इज लाइक इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क को अगर एक ही एनवायरनमेंट में हम लोग काम कराएंगे, तब जाके हम लोग राउटर यूज करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। 2 डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग अगर कम्युनिकेशन कराना है, या ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, तो दोनों डिफरेंट नेटवर्क को हम लोगों को सेम एनवायरनमेंट में काम कराना है, तब भी हम लोग राउटर का यूज करते हैं पाथ के लिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन है शायद। राजदीप क्लियर है तुम्हारा? ओके ओके ओके, रुको 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 रुको। ओके, सो इसको क्लियर करने के लिए रुको, और एक शायद है आज। ओके, इससे क्लियर हो जाना चाहिए आई सपोज। ओके, अच्छा, ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, सेम मैंने बनाया, सेम वो दिया, देखो इंटरफेस 2 डिफरेंट नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। यहाँ पे 20, इस नेटवर्क पे 20 कनेक्टेड है, इस नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, इस नेटवर्क पे 50 नेटवर्क। देखो यहाँ पे देखो, इसका नेटवर्क आईडी है 15.10.0.1 और इसका नेटवर्क का एक कंप्यूटर में मैंने सेंड किया है, तो इसका नेटवर्क आईडी है 190.20.00। सो इस नेटवर्क का आईपी और इस नेटवर्क का आईपी देखो अलग अलग है, तो हम लोग इनको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करता है राउटर। राउटर क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क पे हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हम लोग राउटर का यूज करते हैं। 2 डिफरेंट नेटवर्क के साथ हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, तब हम लोग राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है सबनेटिंग। सबनेटिंग क्यों जरूरत है? अभी प्रॉब्लम जब होता है, तब प्रॉब्लम का हम लोग देखते हैं कि ओके, अच्छा प्रॉब्लम देखो, ये देखो यहाँ पे 50, सपोज यहाँ पे 10 कंप्यूटर, मुझे 10 कंप्यूटर दिया गया है, इस नेटवर्क पे मुझे 10 कंप्यूटर दिया गया है, 10 पे मुझे 10 पे मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैं कैसे करूंगा, सपोज मुझे क्लास ए का नेटवर्क दिया गया है, तो 10.0.0 करके मुझे 10 कंप्यूटर पे सेट करना है आईपी एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, 10.0.0.1 10.0.0.2 कर करके मैं 10 तक जाऊंगा, 10.0.10 करके 10 कंप्यूटर को मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा फॉर दिस नेटवर्क। ठीक है, ओके, तो एक नेटवर्क पे हम लोग इनका ये जो होता है नेटवर्क आईडी सेम रख सकते हैं। सो 2 डिफरेंट नेटवर्क पे हम लोग का नेटवर्क आईडी सेम नहीं रख सकते। सो ये एक ही नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो हम लोग एक ही नेटवर्क आईडी यूज करेंगे, करके 1 2 3 सीरियली हम लोग 10 कंप्यूटर असाइन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सबनेटिंग अगर हम लोग यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है। देखो, क्लास ए के लिए पहला 2 नेटवर्क जो रहता है, जो पहला 2 लेता है, वो ऑक्टेट के लिए रिजर्व रहता है, और पहला 1 वाला लेता है ऑक्टेट के लिए रिजर्व, और बाकी 3 रहता है होस्ट के लिए रिजर्व। और बाकी 3 जो होस्ट के लिए रिजर्व होता है, वो 24 बिट का होता है। तो 24 बिट का अगर हम लोग उसका अगर नेटवर्क कैलकुलेट करते, या तो उसका आईपी अगर कैलकुलेट करते, तो ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, 2 to the power 24 - 2 करके जितना वैल्यूज आता है, लाइक 16 लाख आता है समथिंग। ठीक है,
तो ये 16 लाख क्या है? ये 16 लाख आईपी है, ठीक है। ये मेरे आईपी एड्रेसेस है जो मैं 16 लाख कंप्यूटर को मैं असाइन कर सकता हूँ क्लास ए में। 16 लाख पीसी को मैं 16 लाख आईपी असाइन कर सकता हूँ, बट हियर आई एम ओनली यूजिंग 10 पीसी, 10 पीसी, मतलब 16 लाख माइनस 10 करके जितना जो रिमेनिंग रहेगा, सपोज पकड़ लो 15.9 लाख, तो 15.9 लाख ऑफ आईपी एड्रेस आर वेस्टिंग एट दिस मोमेंट। क्लास ए में 15 पॉइंट या तो 15 ही राउंड अप करके 15 लैक्स आईपी एड्रेस में वेस्ट कर रहा हूं, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जबकि मैं 15 लैक्स यूज कर सकता हूं। ओके, समझ में आया? तो सेम गोज विद दिस नेटवर्क। यहाँ पे भी मैं डिफरेंट, देखो अभी ये दो नेटवर्क डिफरेंट है, दोनों पे मैं सेम आईडी यूज नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे दूसरा आईडी यूज करना पड़ेगा। तो मैं सोचो यहाँ पे क्लास बी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 130.10.0.0। तो क्लास बी में क्या होता है, दो पहला जो दो रहता है वो नेटवर्क के लिए रहता है, नेटवर्क आईडी, और लास्ट का दो रहता है जो होस्ट के लिए। तो होस्ट अगर लास्ट का दो रहता है वो होता है 2 बिट का रहता है लास्ट का दो, तो 2 माइनस 20 65,000 रहता है आईपी एड्रेस। यहाँ पे 65,000 आईपी एड्रेस है मेरा, बट यहाँ पे मैं कितने असाइन कर रहा हूँ? ओनली 50 असाइन कर रहा हूँ पीसीस को आईपी एड्रेस। जो रेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस जो हो रहा है वो सारे वेस्ट जा रहे हैं। सेम गोज फॉर दीज टू ओनली ऑल्सो, लाइक ये क्लास सी का है, ये क्लास सी का है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये सारे चीजें वेस्ट हो रहा है, आईपी एड्रेस को हम लोग यूज कर रहे वेस्ट कर रहे जितने भी आईपी एड्रेस आ रहा है। तो उन सब को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम लोग सबनेटिंग का यूज करते हैं, ताकि क्या होगा, आईपी एड्रेस लॉस ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे, कभी तुम लोगों ने सीआईडीआर का नाम सुना है क्या? देखना हर एक आईपी के बाद एक स्लैश रह के 8 रहता है, नहीं तो हाँ 8 रहता है, नहीं तो 16 क्लासलेस इंटर डोमेन। यस यस यस, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लासलेस इंटर डोमेन। ओके, सो स्लैश लेके जो 8 रहता है, अगर कभी भी तुम लोग देखते हो 10.0.0.0 डेट स्लैश 8 या तो 16 या 24, तब समझ जाना इस नेटवर्क पे उन लोगों ने सबनेटिंग का यूज किया है। तो सबनेटिंग बेसिकली वही होता है कि आईपी एड्रेस ताकि लॉस ना हो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। वो कैसे करेंगे वो एक मैं फॉर्मूला के बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि वो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ सबनेटिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे इतने लैक्स ऑफ 16 लैक्स ऑफ आईपी एड्रेस यूज वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इतने लैक्स ऑफ आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे, तो उनको वेस्ट ना हो, हर एक आईपी एड्रेस में अच्छे से सबको असाइन कर पाऊं। तो उसको कैसे असाइन करते हैं वो सबनेटिंग का एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। तो वेस्ट ना हो जो, तो वो कौन काम करता है? सबनेटिंग करता है। सबनेटिंग ऐसे काम करेगा ताकि एक एक आईपी एड्रेस एक एक पीसी को जाए और बाकी सारे आईपी एड्रेस भी किसी ना किसी को असाइन हो जाए। ठीक है, अभी तक जो मैंने बोला समझ में आया? कोई एक्सप्लेन करो। अरे कोई एक्सप्लेन करो। क्या जो सो गए, पूरा सो गए क्या? क्लास बी वाला और एक बार सर, क्लास बी वाला कौन सा था? नेटवर्क इशू, अच्छा अभिषेक, ओके। किसने बोला क्लास बी वाला? अनंत ने, अच्छा ठीक है। तो क्लास बी में देखो क्या हो रहा है। अच्छा क्लास बी का शायद मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो। ओके, क्लास बी में क्या हो रहा है, ये क्लास बी का हम लोग का आईपी है जो हम लोग इस नेटवर्क को देंगे। तो इस नेटवर्क पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट है? 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट है। तो मतलब क्या है, मुझे 50 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे मैंने ए का ले लिया, तो डिफरेंट नेटवर्क पे मुझे लेना है, तो मैंने सोचा यहाँ पे बी, क्लास बी का लेता हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास बी। ठीक है, तो क्लास बी में कितना, अच्छा ये तो अभी
इस ये कैलकुलेट बाद में करते हैं, नेटवर्क और होस्ट बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो 50 कंप्यूटर्स है मेरे पास, तो 50 जन को मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो ये मेरा बेसिक है क्लास बी का। तो मैं देखो यहाँ पे टॉप राइट पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 50 कंप्यूटर को कैसे असाइन करेंगे। तो पहला जो असाइन करेंगे, पहला कंप्यूटर को 13 डॉट या तो 130 होना चाहिए था यहाँ पे, 130.10.0.1, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जाएगा 2, नेक्स्ट वाला जाएगा 3, नेक्स्ट वाला जाएगा 4 करके मैं अप टू 50 तक कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो 50 तक कैलकुलेट करके मैं 50 ये सारे 50 जो मैंने कैलकुलेट किया एक एक करके एक एक को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो क्लास बी में मुझे देखना पड़ेगा कि क्लास बी में मुझे टोटल आईपी एड्रेस कितना मिलता है। क्लास बी में टोटल आईपी एड्रेस में कितने मैक्सिमम में कितने पीसीज को असाइन कर सकता हूँ। सो क्लास बी में मैं कर सकता हूँ 2 to the power 16 minus 2। तो 2 to the power 16 क्या होता है, 16 होता है, ये 16b फॉर द होस्ट, लास्ट 2 बिट का होता है। तो ये अगर तुम लोगों को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो चाहिए तो मुझे बोलना। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, अभी आ रहा है अच्छे से? सर आ रहा है सर, पहले से आ रहा है सर। ओके 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 ओके। सो ध्रुवो का शायद वो है, खराब है। तो देखो क्लास बी में नेटवर्क के लिए हम लोग 2 यूज कर सकते हैं और होस्ट के लिए 2। तो 2 का मतलब होता है 2 to the power 16, मतलब 16। मून का भी बोल रहा है योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा सच में ब्रेक हो रहा है क्या? राजदीप, अनंत, कोई बोलो तो। नहीं सर, ठीक है मेरा यहाँ। ओके तब मेरा भी ठीक होना चाहिए। ओके तो 2 होता है 2 to the power 16 minus 2 करके, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कि एक नेटवर्क पे आईडी पे हम लोग कितने आईपी असाइन कर सकते हैं। सो इस दैट इज वाई कि 2 to the power 16 minus 2 तो 65,000 समथिंग रहता है। तो क्लास बी में हम लोग 65,000 समथिंग कैलकुलेट आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, मतलब 65,000 कंप्यूटर्स को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। क्लास ए में 16 lakhs आईपी एड्रेस को हम लोग यूज कर सकते हैं 16 lakhs कंप्यूटर पे। फिर क्लास सी में शायद 234, ज़्यादा नहीं होता है। क्लास 3 में 234 पीसीस को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सो ऐसे करके देखो यहाँ पे 65,000 आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे ओनली हम लोग को दिया गया है कि तुम लोग 50 आईपी एड्रेस यूज करो। तो बाकी जो आईपी हो रहा है सारे वेस्ट हो रहे हैं, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो उस ये सब मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सबनेटिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। ओके कौन समझाएगा? रुको देखता हूँ। पराशर, पराशर एक्सप्लेन कर। रहमतुल्ला है क्या? उसका नेटवर्क सही है तो रहमतुल्ला तुम भी कर सकते हो इफ यू वांट। फिर कौन? राजदीप? सर हाँ सर अगर सर हम लोग सर क्लास सी का सर अगर वो मतलब कितना आईपी होगा उसका, अगर 2 to the power 8 minus 2 होगा ना सर फॉर्मूला? हाँ 2 to the power 8 minus 2। तो 2 to the power 8 minus 2 करके देख तो शायद 234 या 534 ऐसे होता है। नेट खराब है सर। शराब तुम लोग का क्या हो रहा है? सारे का सारे नेट खराब। अच्छा अनंत तू एक्सप्लेन कर दे तो एक बार। मतलब सर कौन सा करो सर, पहले सर क्लास ए वाला? पूरा हाँ जितना मैंने समझा। ओके अच्छा पहला जो होता है, पहला हम लोग सबनेट एक्सप्लेन करो आपके सर। सर सामने सर मतलब क्या है, बोल रहा है? कौन बोल अभी रहा सर है? आप भी पहले सर रुक 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 अनंत रुक, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर परा सर शायद। अच्छा अनंत तू कंप्लीट कर, कंप्लीट। सर सबनेटिंग सर हमको हम लोग सर जो मतलब वेस्ट। हाँ सर परा सर। क्या हुआ पराशर? हाँ अरे नहीं सर, मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। क्यों अभी क्यों नहीं करेगा तू? अभी क्या है, मौन व्रत है क्या तेरा मुंह पे?
तो याद नहीं करना है। अच्छा अनंत कर दे तू, कर दे तू, अनंत कर दे। अच्छा नहीं नहीं सर, वो ऐसे ही मतलब अनंत को करने दे। अच्छा ठीक है अनंत कर। सर सबनेटिंग सर हम लोग सर जो आईपी सर आईपी वेस्ट हो रहा है सर हाँ सर उसी के लिए सर हम लोग ये सबनेटिंग करते हैं। हाँ तो क्या है एक सबनेटिंग में मतलब क्या है 4 पार्ट्स होता है, एक में 8 बिट का होता है, टोटल 32 बिट होता है। हम्म। तो क्लास 1 में क्या हुआ है, पहला वाला है नेटवर्क आईडी वाला, हम्म तो लास्ट 3 वाला जो है होस्ट आईडी वाला है, हम्म तो होस्ट वाला। हम्म, तो क्या हुआ जो मतलब क्या है 8 into 3 24 हो गया ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर हम लोग आईपी असाइन करने के लिए रखेंगे, यस 8 into 3 24 हो गया, 24 तो बिट। क्या होगा उसका फॉर्मूला। और हाँ तुम लोग को आता है ये 2 to the मतलब? power 24 अच्छा चलो सर। ये आता है मतलब कैसे 24 बिट आता है, कैसे 16 आता है ना? हाँ अच्छा आता है सर, आता है चलो ठीक है फिर। सर। इधर सर रेंज सर 0 to 22 55 तक होता है। अगर सर हम लोग 0 और 1 में देखेंगे सर, इसको क्या बोलते हैं सर, बाइनोमियल, हम्म उसमें देखेंगे सर 8 अगर एक जोड़ देंगे सर एक साथ तो 225 होगा सर, उससे ज्यादा नहीं होगा। हम्म तो मतलब क्या है रेंज 0 से 255 तक होगा। हम्म लेकिन सर 255 वाला सर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसको सर हम लोग इधर यूज नहीं करते। हम्म, तो ओके अब क्या हुआ, अगर सर आपने बोला कि अगर हम लोगों को 50 पीसी तक पीसी को हम लोगों को आईपी देना असाइन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेगा जो आईपी है ना ये हम्म सर, तो अगर क्लास ए में देखे तो आपने बोला कि कैलकुलेशन करके कितना लाख सर, 16 लाख होगा आईपी। 16 lakhs हाँ आईपी एड्रेस हाँ हम उतना तक ऐसा हम लोग असाइन कर पाएंगे। हम्म, तो क्या हम लोगों को सिर्फ 15 को ही देना है आईपी एड्रेस, हाँ या तो 10 कोई जितना है यहाँ पे हाँ जितने हैं तो हम हमारे पास जितना पीसी होगा उतने को ही हम तो आईपी असाइन कर पाएंगे ना। तो हम्म। जितना होगा वो वेस्ट हो जाएगा, बाकी सारा बाकी हाँ जो सब कुछ रह जाएगा ना, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। उसी के लिए हम लोग सब नेटिंग यूज करते हैं, जो जो वेस्ट हो रहा है। ठीक वेरी गुड। सेम उसी तरह सर क्लास बी में थोड़ा कम होगा क्लास बी वेस्ट। में हाँ ये सब याद रखना पड़ेगा, ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक है कैसे हो रहा है सारे के नेटवर्क। तो क्लास बी में क्या हो रहा है देखो बताओ। सर क्लास बी में मतलब क्या है जो जो आईपी हम लोग 65,000 कर पाएंगे असाइन मैक्सिमम। मैक्सिमम हाँ तो इधर क्या वेस्टेज थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी वेस्टेज तो होगा सर, वेस्ट तो होगा ही। हाँ तो उसी के लिए भी ये सबनेटिंग इधर भी यूज होगा। हाँ देखो यहाँ पे 50 मैंने असाइन किया है तो ओनली आईपी एड्रेस में 15 को असाइन कर पाऊंगा, बाकी जितने रहेंगे 65,000 माइनस 50 जितने भी रहेंगे सारे वेस्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम वेस्ट होता है क्लास सी में। फिर भी क्लास सी में अगर हम लोग देखो यहाँ पे दोनों में मैं क्लास सी यूज किया है, बट देखो दोनों का आईडी सब मतलब डिफरेंट है, तो इसमें कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो मतलब यही है कि देखो सी में कम वेस्ट होगा फिर भी वेस्ट हो रहा है, सो ये जो वेस्ट ना हो उसको ध्यान रखता है सबनेटिंग। ठीक है कैसे करता है ये सब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे हम लोग। और एक चीज तुमको पता नहीं, तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये जो 65,000 हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, पहले स्टार्टिंग से 1 से लेके 65,000 तक हम लोग जाएंगे आईपी, वो कैसे असाइन करते हैं? ऐसे करते हैं क्या, जैसे 13.130.10.0.0 ये पहला हो गया, 130.10.0.1 ये दूसरा हो गया, करके ऐसे 1000 तक जाते हैं क्या हम लोग? वो कैसे होता है पता है क्या? ऐसा नहीं होता है सर, लेकिन पता नहीं सर क्यों, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है सर। ओके जो अच्छा नहीं पता है ना ये कैसे असाइन होता है, किसी को पता है क्या? डायनेमिकली असाइन कर सर, आईपी सर डायनामिकली असाइन होता है सर डीएचसीपी की वजह से। हाँ अच्छा चलो मैं और एक बात बताऊँ, अगर डायनामिक नहीं होता है स्टैटिकली अगर असाइन होता है तो कैसे होता है, किसी को पता है क्या? नहीं होता तो मैं बोल देता हूँ बिकॉज यू शुड नो दिस। शायद सबका नेटवर्क खराब है तो सुनो। सो देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, पहला जो 65,000 हम लोग कैसे असाइन करेंगे, देखो रिपीट सर अभिषेक तू सो जा अभी अच्छा मैं बोल रहा था अभिषेक कि हम लोग ये जो 65,000 या तो 16 lakhs
जो आईपी एड्रेस होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, या तो कैसे हम लोग को मेमोराइज कर सकते हैं कि वो 65,000 हम लोग कैसे लिख सकते हैं। कि 10 कंप्यूटर के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि 130.10.0.1 130.10.0.2 करके 10 तक मैं जाऊंगा। तो व्हाट इफ सर लाइक, इधर सर हाँ सर इधर से कैलकुलेशन होता है ना सर, एक देखो कैसे कैलकुलेट करते मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इस बॉक्स में सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, यस, यूज करके यस ये जो आ रहा था। देखो ये कैसे होता है, देखो और एक सिंपल सा दिखाता हूँ मैं। देखो पता नहीं तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ। 130, ये 130 है, 130.10.0.1 जाएगा, 130.10.0.2 जाएगा, 130.10.0.3 जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके 130.10.0.255 तक जाएगा पहले। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम लिमिट आईपी एड्रेस का। 1 से लेके 255 तक जा सकता है और नहीं जा सकता है। तो ऐसे 65,000 कैसे कवर करेगा? तो वो क्या करेगा, फिर आएगा वापस आके यहाँ पे जो जीरो था वो किस में कन्वर्ट होगा, वो 1 में कन्वर्ट होगा। 130.10.1.0, 130.10.1.1, 130.10.1.2 करके 1 2 3 फिर से जाएगा 255 तक। फिर से क्या होगा, ये आएगा, फिर से ये 1 जो रह गया था ये अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 130.10.2.0, 130.10.3.1, 2.1, 2.2, 2.3 करके 2.255, फिर आएगा 3.0, 3.1, 3.2, 3.255, फिर आएगा 4.0 कर करके वो 65,000 पूरा कंप्लीट करेगा। और इन ए सिंपल वे हम लोग भी बोल सकते हैं उसको सबनेट मास्क करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, सबनेट मास्क भी डिफरेंट होता है, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये समझ में आया कैसे असाइन होता है? सर हाँ दिस 10 नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0। हाँ, कौन सा 10 नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0? कौन सा वाला? गुलाम फिर से टाइप कर अच्छे से। 13 डॉट, ये 13 डॉट नहीं, ये सर 130, 130 है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। हाँ। ये सर वाला सोच 130, यस 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 गुलाम सर 130। सर हम्म, सर क्लास एम में सर होस्ट होस्ट पर सर तीन तीन हो गया ना सर, क्लास एम में क्लास होस्ट एम पर्सन, हाँ 3 हो गए, 3 हो गए, और एक और होस्ट आईडी तीन। होस्ट आईडी 3 होते हैं। हाँ फिर मतलब सर इधर क्या होगा, अगर इधर से 10 होगा ना, उसके बाद सर पहले सर जो सर सेकंड वाला पार्ट है, जो जीरो वाला पार्ट है, हम्म, वो सर 255 तक जाएगा सर। हाँ वो अगर 255, हाँ 255 सर तक वो जाएगा। फिलअप होने के बाद, वो वो फिर फिलअप होने के बाद सर ये वाला चेंज होगा, ये सेकंड वाला लास्ट सेकंड वाला चेंज होगा। हाँ हाँ पता चला सर। हाँ ओके अच्छा अच्छा, गलम क्या बोला, 130 के बगल में जो 10 है वो क्या है? अच्छा तू लिख दे वो कैसे होगा, मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा है क्या? यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? ये वाला जीरो, अरे ये तो राम। अच्छा ये बताओ तो यहाँ पे जीरो से कोई बता पाएगा कि नहीं, 130.10 डॉट ये जीरो से स्टार्ट नहीं क्यों नहीं किया? गोलम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, कोई बता पाएगा? नहीं तो मैं बताता हूँ ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। सर ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा सर। तो जीरो से स्टार्ट करने से ब्रॉडकास्ट नहीं होता है? ये बोला सर। अब्दुल रहमान नेटवर्क आईडी है वो। ओके कोई और? वेट कर रहा हूँ मैं। यस, नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस है। मैं वेट कर रहा हूँ किसी का करेक्ट आंसर का मिलता है कि नहीं। यहाँ से मिल जाएगा तुम लोगों को, रुको।
ओके, तो एकदम सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि क्लास बी का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्लास बी के फॉर्मेट में जो नेटवर्क आईडी होता है वो हमेशा जीरो नहीं होगा। उसका जो सेकंड वाला पॉइंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। उसका जो फॉर्मेटिंग होगा 130.10 से ही शुरू होता है, ठीक है, अगर सिंपल आंसर से मैं बोलूँ। और अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये नेटवर्क आईडी नहीं है, नेटवर्क ये जस्ट एक मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक आईपी एड्रेस लिया है मैंने। तो आईपी एड्रेस के 5 मिनट है, तो आईपी एड्रेस में कभी भी क्लास बी का सेकंड जो पोर्शंस होते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा 10 होता है। एक फॉर्मेट वाइज लिखते हैं हम लोग आईपी का, नेटवर्क आईडी का। तो ये मैंने नेटवर्क आईडी का ही एग्जांपल लिया है। तो ये तो यहाँ पे हमेशा कभी भी हम लोग जीरो नहीं ले सकते। क्लियर है गोलम? फिर क्लास ए का देखो, क्लास ए का फॉर्मेटिंग देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्लास ए में हम लोग इसको जीरो ले सकते हैं, इसको जीरो आएगा। फिर जो क्लास बी में जाते हैं, क्लास बी में इसको जीरो ले सकते हैं, ठीक है। क्लास बी में जब हम लोग ये जो देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें किया है, यूज किया है, जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि ये क्लास ए का नेटवर्क आईडी है, ठीक है। अगर क्लास बी का अगर मैं नेटवर्क आईडी लूंगा तब मैं इसको 130.0.0. लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे बाई मिस्टेकली भी बोल सकता हूँ, या तो पता नहीं कि मैंने इसको आईपी एड्रेस में असाइन किया है। तो आईपी एड्रेस में कभी भी 130.0. नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में मैंने इसको 130.10.0. जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने लिया है। बट अगर मैं इसको नेटवर्क आईडी लूँ तो यहाँ पे 130.0.0.0 ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम वे पे देखो यहाँ पे भी मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे भी मैंने आईपी एड्रेस ही लिया है 200.10.11. अगर मैं इसको यहाँ पे भी अगर नेटवर्क आईडी लेना होता है तब मैं ले सकता था 200.0.0. समथिंग, जस्ट क्योंकि फर्स्ट जो होता है वही हम लोग का नेटवर्क आईडी डिफाइन करता है। तो इसी से पता चल जाता है वो क्लास कौन सा है, क्लास ए बी या सी का होता है। क्लियर है गोलम? और कुछ किसी को पूछना है? सब चुप हो गया? क्लियर है? अभिषेक? सो देखो यहाँ पे नहीं सर, आज नहीं पूछना है आज नेटवर्क खराब है। देखो इसका अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन, देखो 5 मिनट में नहीं कर सकते तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका अच्छा नहीं, मतलब हम लोग अभी सबनेट कैसे यूज करके हम लोग कैसे आईपी को एलोकेट करेंगे ताकि आईपी वेस्ट ना हो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से एग्जांपल बना के मैं दिखाऊंगा, वो है। तो आज के लिए बस इतना जान के रख दो, ये नेटवर्क आईडी नेटवर्क ये पार्ट नहीं था। इसके अगर कौन से कैसे असाइन करते हैं, कैसे कब 10 आता है कब 0 आता है, वो अगर तुम लोगों को हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और एक बार दिखा दूंगा मैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा और ये हो जाए। अगर तुम लोगों को ये सर लैब का क्या ना, मतलब लैब प्रैक्टिकल का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, चलो चैट में आएंगे, व्हाट्सएप में आके बता देता हूँ। अभी 5 मिनट है, ये बोल देता हूँ मैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तुम लोग अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन से कि 10.0 कब होता है, 10.10 कब होता है, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगर चाहिए तुम लोगों को। अदरवाइज जो आज समझाया, बस आज का जो क्वेश्चंस होगा मैं डॉक्यूमेंट में ये जस्ट इमेज दूंगा कि हम लोग सबनेट क्यों यूज करते हैं और आईपी एड्रेस क्लास ए में कितना लॉसेस होता है, कैसे लॉस होता है, क्लास बी में कैसे लॉस होता है, क्लास सी में कैसे लॉस होता है। अगर बाई चांस मैं क्वेश्चन पूछूं कि 65,000 आईपी एड्रेस को हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं इन ए पेन डाउन मोड, माने राइट डाउन मोड पे, ना कि सबनेट मास्क यूज ना करके, तो इसका भी कैसे करते हैं वो भी देखो मैंने बताया है। तो सपोज तुम लोग को समझ में आएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी अगर एमसीक्यूज के बात करें तो एमसीक्यूज मैं चेक करूंगा, तुम लोग आज तक कर देना। एंड आई होप मैं बता दे रहा हूँ कि तुम लोगों ने जितने एमसीक्यूज ये किए हैं, सबमिट किए हैं, उनमें से मैं अच्छे ढूंढ के मैं वही दूंगा। तो मैं ये इसका मतलब होता है कि तुम लोग पढ़ो और तुम लोग टीम वर्क के साथ काम करो। हर एक का एमसीक्यूज तुम लोग हर एक के साथ मैच करना कि तूने क्या किया, ठीक है। तो इससे तुम लोग का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ भी लोगे। और तुम लोग सर एमसीक्यू सर कब तक सबमिट करना पड़ेगा सर? आज लास्ट डेट है 11:59 तक।
सर सर आज MCQ का आंसर भी देना पड़ेगा क्या? सर आज करना पड़ेगा क्या सर? हाँ, वहाँ पे तो मैं क्लास शेड्यूल दे के रखा है, ट्राई करो आज करने के लिए, नहीं तो कल तक कर देना बस। जी सर। ओके सर। सर एमसीक्यू का आंसर भी लिखना पड़ेगा क्या? एमसीक्यू का आंसर तुमने के ऊपर है। एक्चुअली मैं चाहता था तो एमसीक्यू का आंसर लिखो तुम लोग।